हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों, जो काम हमने प्रश्न क्रमांक 3 में किया था वो यहाँ पर करना है। तो पूरा सेंटेंस क्या दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ संख्याओं से मतलब है। फिर भी मैं सेंटेंस को पढ़ देती हूँ। इसके ए भाग में सेंटेंस दिया गया है हमें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतने मीटर है। तो ये जो दिया है ना, ये संख्या, इसको मानक रूप में कैसे लिखना है? ये हो जाएगा 3.84। अब हम गिन लेते हैं कि दशमलव पर कितने अंक बैठ रहे हैं। देखिए, 3 3 6 और 2 8, 8 अंक है। तो 10 के ऊपर हो जाएगी 8 की घात। शून्य तो केवल 6 है, और ये जो 2 अंक हैं 8 4, इनको भी लिया गया है। और ये आएगा मीटर में। ये मीटर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट सकता है। फिर ये देखिए, यहां पर हो जाएगा हमारा, ये बी प्रश्न में दिया है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतने मीटर पर सेकंड है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अब 0 0 तो लगाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3 गुणा 10 के ऊपर, ये देखिए 3 3 6 और 2 8 शून्य है, तो यहाँ पर भी 8 शून्य, और ये मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद सी नंबर पर हमें जो दिया है, प्रश्न में दिया है पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है। तो यहाँ आ जाएगा 1.2756। अब यहाँ देखिए दशमलव के कितने अंक बैठ रहे हैं, ये 3 शून्य, 3 के बाद ये 4 5 6 7, 7 अंक बैठ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर 7 की घात। और सी नंबर में ये दिया है मीटर में हमें, तो इसके साथ इकाई लगाई जाएगी मीटर। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक डी है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सूर्य का व्यास इतने मीटर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 1.4 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए 3 3 6 3 9, 9 अंक है दशमलव के बाद, 8 तो 0 ही हो गए, और ये साथ में 4 को भी गिना जाएगा। तो 10 के ऊपर आ जाएगी 9 की घात, और ये आएगी मीटर में। फिर ई नंबर पर हमें जो दिया है, ये देखिए 1 इंटू 10⁻⁴। ये ई नंबर तक पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। एक आकाशगंगा में औसतन इतने तारे हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 के ऊपर, ये देखिए शून्य गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11, तो यहाँ जाएगी 11 की घात। इसके बाद एफ नंबर पर जो दिया है प्रश्न, यह विश्व मंडल या सौर मंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए 3 3 6 3 9 और एक 10 शून्य आ जाएंगे इसमें। 10 कैसे हो गए? ये देखिए 3 3 के जोड़े से तो दिए हैं, तो ये 9 तो ये हो गए, और इस 2 को भी गिना जाएगा। एक अंक के बाद जितने भी अंक हैं उन सबको गिना जाएगा, और ये सारे अंक दशमलव के पहले होने चाहिए। अब इसका है बच्चों जी नंबर पर, ये दिया गया है, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने मीटर आकलित की गई है। तो ये जो हमें संख्या दी गई है बच्चों, देखिए बहुत ही बड़ी संख्या है। तो यहाँ सीधा सीधा 3 है, उसके बाद तो 0 ही 0 है, कोई भी अंक और नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर 3 गुणा 10 के ऊपर, ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20। तो 3 गुणा 10 के ऊपर 20 की घात, और ये आएगा मीटर में। जी के बाद एच भाग है। इसमें हमें से कहा गया है प्रश्न में, 1.8 ग्राम भार वाली पानी के बूंद में इतने अणु होते हैं, अणु या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखिए ये जो इतने 4 अंक है ना, ये पूरे आ जाएंगे। ये हो जाएगा 6.023। अब हम शून्य गिन लेते हैं, दशमलव में कितने अंक बैठ रहे हैं शून्य के साथ गिन लेंगे। ये हो जाएंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 20, और ये वाला भी शून्य 21। तो 6.023 गुणा 10 के ऊपर 21 की घात, और इसमें कोई इकाई नहीं दी गई है, ये अणुओं की संख्या है, तो इसके साथ कोई इकाई नहीं आएगी। फिर इसका आई भाग है। इसमें हमें संख्या, ये प्रश्न दिया गया है,
पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। तो ये देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद ये तीनों अंक तो आ ही जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसको 1.353 इंटू 10⁻⁴, ये देखिए 1 3 3 6 और ये 3 9, इतने दशमलव के बाद अंक बैठ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 9 की घात 1.353 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात, और ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर क्यूब में। फिर जे भाग में है, प्रश्न में कहा गया है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। तो ये देखिए एक के बाद 1.027, इतना तो आ ही जाएगा। 1.027 गुणा 10 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी? 3 3 6 और 3 9, 9 की घात आ जाएगी। केवल ये हमें पहला अंक छोड़ना है, बाकी सारे अंक गिनना है। और ध्यान रखें कि दशमलव नहीं लगा होना चाहिए, दशमलव लगा है तो इसके सिर्फ पहले के अंक लेंगे, बाद के अंक नहीं लेंगे। बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये जो 10 है एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको मैं फिर से काट के लिख दे रही हूँ। ये है 1.027 इंटू 10⁻⁹, बस एक ही बार 10 आएगा और उसके ऊपर 9 की घात आ जाएगी। और बच्चों इसका एच भाग फिर से देख लीजिए। एच भाग में ये थे, इसके ऊपर 22 जीरो आ रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, और ये वाला शून्य भी लेंगे तो ये हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर आ जाएगी 6.023 गुणा 10 के ऊपर 22 की घात। इसको मैं लिख दे रही हूँ 6.023 गुणा 10 के ऊपर 22 की घात। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न पूरा हुआ है। तो आसान, बस थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिए इसको, अंक गिनते समय ध्यान रखिए, कभी कभी गलती हो जाती है। ये जैसे इसमें ही गलती हो गई, 22 की जगह 21 लिख दिया था, तो ऐसे में तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप लोग बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, और ये वाला क्वेश्चन में से कोई भी एक पक्का ही पूछा जाएगा, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।